नाजरीन, सुबह नाश्ता वक्त पर ना करने से बोलने की बीमारी लग जाती है। अगर रिज़्क की तंगी होना शुरू हो जाए, घर में हामिला बकरी ले आओ, आपको पता भी नहीं लगेगा रिज़्क किधर से आ रहा है। हामिला ख़वातीन को बोरी रंग की भैंस का दूध पिलाओ, बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर होती है। छोटी मक्खी के शहद का सिर्फ एक कतरा आंखों में डाल लो, नज़र तेज हो जाएगी। शाम के वक्त आईना मत देखो, इससे आपकी उम्र कम हो जाएगी। नीले कपड़े पहनकर सो जाएं, आपको मक्खियां और मच्छर तंग नहीं करेंगे। अगर अक्सर बैठे बैठे पाँव सुन्न हो जाता हो तो ये खामोश फालज की अलामत है। सुबह निहार मुंह ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। फटकरी का पानी मुंह पर लगा लेने से जिल्द लटकी हुई हो तो टाइट हो जाती है। सोते वक्त एक ही बाजू पर वजन डालकर सोने से फालिज की बीमारी होती है। सुबह के वक्त थोड़ा सा सरसों का ऑयल चख लो, कभी गुर्दों का मसला नहीं होगा। सुबह के वक्त रोजाना वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ती है और दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर अचानक दांत का दर्द होने लगे तो दांत के नीचे अदरक का टुकड़ा रख लो, दांत का दर्द फौरी गायब हो जाएगा। बेर खा लिया करो, यह दिल और हड्डियों के लिए निहायत मददगार साबित होता है। मट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लो, बदन में ताकत उभर आती है। चाहते हो कि बूढ़े हो जाओ मगर ताकत में कमी ना आए तो मट्टी के बर्तन में बना हुआ सालन खाओ और मट्टी के बर्तन में पानी पियो। बकरी की चर्बी पालक में मिलाकर खा लेने से ताकत उभर आती है। मछली का तेल घुटनों पर लगा लेने से आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। मैदे के खराब होने की चंद अलामात: खाने के बाद सीने में जलन शुरू हो जाना, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना और बार बार खट्टी डकारें आना, भूख का कम लगना, दिल मतलाना और कह आना। नीम गर्म पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से इंसान को हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जो इंसान रोजाना एक गिलास नीम गर्म पानी पीने की आदत डाल ले, उसके करीब बीमारी बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मट्टी के बर्तन वाला पानी इस्तेमाल करने से होंठों पर और चेहरे पर निखार आ जाता है। हाजमा ठीक रखना है तो लीमू का छिलका चबाओ। नीले रंग का कपड़ा आंखों पर डालकर सो जाओ, आपकी नजर तेज हो जाएगी। थोड़ी देर अपने बाएं पांव पर खड़े हो जाओ, आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा। रिज़्क की तंगी को जड़ से खत्म करने के लिए चंद काम आज ही शुरू कर दो। जो ज़रात दस्तरखान पर गिरे उनको ज़ाया ना करो, उनको उठाकर खा लिया करो। बदन में ताकत डालनी है तो जब भी गोश्त खाओ तो जानवर की गर्दन के करीब वाला खाओ। ठंडी रोटी खाओ, शहद का इस्तेमाल रोजाना करो। मीठा सेब खाओ, सुरख मुनक्के खा लो। और नाजरीन, आपका दिल उस वक्त तकलीफ महसूस करता है जब आप ज्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर पर अगर कीड़ा लग जाए तो डीजल लगाने से कीड़ा मर जाएगा। ख्वाब में अगर बकरी नजर आ जाए तो जान लो आपके रिस्क में बरकत होगी। ख्वाब में बालों में कंघी करते देखो तो खुशी मिलने की अलामत है। अगर किसी को टांगे हिलाने की आदत है तो इससे दिमाग कमजोर हो सकता है। घर में अगर नीम का दरख्त मौजूद हो तो उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया करो, आपके रिस्क में
कभी कमी नहीं आएगी। जिस घर में सोने से कबल सर की तेल से मालिश करते हैं वो लोग ज़हीन होते हैं। जिस घर में ऊंची आवाज में और कह कहा लगाकर बातें की जाएं वहां फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में रोटी का कम और फलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए वहां बीमारी नहीं आती। 50 साल वाली औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करे सब्जी में या सलाद में, बूढ़ी औरत भी जवान रहना चाहती है तो वो ठंडी चीजें बहुत कम खाए। दूध को गाढ़ा करना है तो उसमें चंद दाने किशमिश के डाल दो, फौरी गाढ़ा हो जाएगा। पालक पुट्ठों को मजबूत करती है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगा लेने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे। नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पी लो, फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। बदन में एलर्जी छिड़ जाए तो फौरी नीम गर्म पानी का एक गिलास पी लो, एलर्जी खत्म हो जाएगी। रोटी के बाद एक नीम का पत्ता चबा लेने से पेट का दर्द दूर होगा और रोटी जल्दी हजम होगी। कीनू खाने से चेहरे पर दाने नहीं आते। हैज और लिकोरिया की बीमारियों की वजह से बांझपन लाहिक हो सकता है। पिस्ता खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल रहेगी। नाश्ते में रोजाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा डबल हो जाता है। ज्यादा गुस्सा कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म करता है। जवानी वापस चाहते हो तो अदरक के उबले हुए पानी की चेहरे पर भाप लो। टमाटर रोजाना खाने से दिल की नाली बंद नहीं होती। शहद में नार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। जल्दी बुढ़ापा नहीं लाना चाहते तो खाने में पिसी हुई अदरक खाया करें। खाली पेट सोने से परहेज करें क्योंकि ये उम्र में कमी लाता है। गर्मियों में नीम गर्म पानी पीने वाले लोगों को कोई बीमारी नहीं छू सकती। छींकें ना रुक रही हो तो खुशक धनिया हाथों पर मसल कर हाथों को सूंघ लें। ख्वाब में बकरी देखो, रिस्क आता है। गाय का दूध कैंसर से महफूज रखता है। पुट्ठों को कुव्वत देनी है और मजबूत रखना है तो महीने में 2 बार बकरी के पाए खाओ। चेहरे पर खीरा रगड़ने से चेहरे की झुर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती हैं। बदन में कुव्वत पैदा करने वाली चीजों में हल्दी वाला दूध रोजाना इस्तेमाल करें। दार चीनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। थोड़ा सा शहद दूध में डालकर पी लें। दूध में सौंफ शामिल करके पी लिया करें। दूसरे दिन साबूदाना जरूर खाएं। दही में लहसुन डालकर खा लिया करें। अपने घर के कोनों के अंदर या रज़ा को 10 मरतबा पढ़कर दम कर दें। इससे रिस्क बढ़ जाता है और घर में बरकत आ जाती है। कच्ची गाजर हुस्न पैदा करती है। बुखार ना टूट रहा हो तो मरीज को गुड़ पानी में शामिल करके पिला दें। बुखार कुछ देर में टूट जाएगा। जो ही बच्चा पैदा हो तो पहले घंटे के अंदर ही माँ का दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। अंडे की जर्दी बालों पर लगा लेने से बाल चमकदार और सिल्की हो जाते हैं। अल्सर के जख्म को दूर करने के लिए खजूर मुफीद है। टिश्यू पेपर में अजवाइन को लपेटकर सूंघ लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है। आंखों पर अजवा खजूर का छिलका मसल देने से आंखों की बिनाई
تیز ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کشمش کھاؤ، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ اگر پیٹ میں درد وغیرہ ہو تو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء مت کھائیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ بچے کے سر پر بال دیر سے آئیں تو سمجھ جائیں بچہ ذہین ہے۔ ٹینڈے کھانے سے معدے میں درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو انار کھا لیا کریں۔ حمل کے دوران بچے کا رنگ گورا سفید کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ گھر میں بطخ پالو، نحوست نہیں آئے گی۔ دوپہر کے وقت کچھ نیند لے لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو جائے وہ کھانے کے بعد پانی مت پئیں، ورنہ وزن کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے ان کو چاہیے کہ وہ شلجم کا سالن بنا کر کھا لیں۔ چاولوں والے پانی سے منہ دھو لینے سے چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں تو جان لو کہ آپ میں خون کی کمی ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے آپ کا پیٹ باہر آ جائے گا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہوں گے۔ گنا ہاضمے کے لیے زبردست چیز ہے۔ اگر کچھ کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر اپنے ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بہت جلد دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ کبوتری کا انڈا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ انڈے کے بعد چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ روٹی کو چبا کر کھا لینے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے کی عادت سے معدے میں زخم بن جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بانج عورت کو پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں نمکین پانی کی سپرے کر دو، مچھر نہیں آئیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان سے تیز کتے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ رنگین نہیں دیکھ سکتے؟ جھوٹی قسم کھانے سے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی خواتین روزانہ صرف 1 گلاس گاجر کا جوس پی لیں۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صفحے پر 61 بار لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لے، بچے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کرو، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ آدھا گلاس پانی کا پی لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ دمے کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانے میں اجوائن استعمال کریں۔ اجوا کھجور روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھا لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔
घर में रात की रानी का पौधा हो तो उस घर के अंदर सांप आता है। फूलों को ज्यादा सूंघने वाले बंदे की उम्र लंबी होती है। अगर मैदे को हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। घर में कबूतर आए तो मुश्किलें आसान होती हैं। नमकीन पानी पीने से पेट खराब नहीं होता। खाने के बाद थोड़ी सी खसखस खा लो, कब्ज खुश्की और मैदा वगैरह सब ठीक रहेगा। पट्ठों की अकड़न से निजात चाहते हैं तो दूध में हल्दी मिलाकर इस्तेमाल करें। कमजोर बदन में भरपूर ताकत और खूबसूरती डालने के लिए चलगोजा और बादाम मिक्स करके खा लिया करो। शाम 5 बजे से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग एक्टिव और तेज हो जाता है। लीमू और खीरे का रस मिक्स करके पीने से जिल्द साफ हो जाती है। टमाटर खुश्क मेवा जात बांझपन को खत्म करता है। खुश्क धनिया के 3-4 दाने चबा लेने से कै नहीं आती। खांसी का मुकाबला करना है तो दूध में चुटकी भर हल्दी शामिल करके पी जाएं। खाने के बाद हमारे जिस्म में खून का बहाव कम हो जाता है, इसी वजह से नींद आने लगती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर कोई इंसान ऐनक पहनता है तो वो ज़हीन होता है। ख्वाब देखना बुरी यादों के असरात को कम करने में मदद करता है। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर आपको धोखा दे जाते हैं। खाने से कबल थोड़ा सा नमक चख लिया करो, इससे इंसान बहुत सारे अमराज से महफूज रहता है। गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं। नाजरीन, मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।